आज जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमने देखी, लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा, बल्कि हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मुतालबा तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का था, तो इसका मतलब कि इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही थी। उनके लोगों को क्या तंग किया जा रहा था, कागजात भी छीने जा रहे थे, चंद एक वाकयात पिछले 2 दिन में रिपोर्ट भी हुए हैं। अब हालात आगे बेहतर होंगे आपकी नज़र में? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है, और उसके बाद अगर किसी की कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है। और ये अच्छी बात है कि सारी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क में कोर्ट जो है वो आज़ाद है, और ये बड़ा अच्छा एक वो है कि जो है कोर्ट जो है वो अपने जो मेरिट के ऊपर वो फैसले दे रही है। बड़ा अच्छा होता अगर 2018 से पहले भी यही वाला मामला होता और साकिब निसार के जो तमाशे थे वो ना लगते, तो आज शायद हम इस मोड़ पे होते ही ना। लेकिन बहरहाल अगर किसी के साथ भी किसी भी किस्म की ज्यादती हो रही है, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा या कागज लिए जा रहे हैं, तो वो जो है वो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। और वो बिल्कुल जो है जो कानूनी तौर पे जिनको अलाउड है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। सही। और देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इस मामले पर बोल उठे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि एक रजिस्टर्ड जमात है, वो उनको इलेक्शन से रोकना गैर कानूनी होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों परसेप्शन बना रही है इस वक्त कि उन्हें इलेक्शन से रोकने की कोशिश की जा रही है, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि वो इलेक्शन ना लड़ सके, जबकि टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से आप देखें ये बयान सामने आ रहे हैं कि उन्हें लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और है भी। देखें, जो पीटीआई है वो ज़ाहिर आपको मालूम है वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर उनका काफ़ी महारत है, तो वो हर वक्त कोई ना कोई नैरेटिव की कहानी जो है उन्होंने पकड़ी हुई होती है। अभी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हालांकि जो उनके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कागजात भी ले लिए, ज़्यादातर ने, इवन इमरान खान साहब ने भी ले लिए, और वो जो है वो जमा भी करा दिए बाज़ जगहों पर। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में अगर किसी के कोई ग्रीवेंसेस वगैरह थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और 8 फरवरी को एक अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, और जो जीते होगा फिर वो इस मुल्क को लीड करे। और अफनान साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जाहिर है कि होना भी चाहिए, सबकी ख्वाहिश भी है, तो फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कितना बड़ा चैलेंज होगी, चूंकि अब लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका वो रिजर्वेशन उनकी ख़त्म हो जाती है। कैंपेन अगर वो करना शुरू कर देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, आवाम में जाते हैं, तो फिर 8 फरवरी को असल हरीफ आपके वही होंगे, खासतौर पर पंजाब में। देखिए, पंजाब की हद तक जो है ज़ाहिर है हम सबसे बड़ी जमात है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन जो है वो मुकाबला हम मैदान में करेंगे, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो। हमने पहले भी मैदान में मुकाबले किए और हराया है, और आगे भी हम मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन हम शुरू कर चुके हैं, और वो जो है उसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। मुझे यकीन है कि आवाम को याद है कि किसने उनके मसाइल हल किए हैं, किसने बिजली का मसला हल किया है, किसने महंगाई का मसला हल किया है, और कौन जो है वो खाली ख्वाब बेचता रहा है। तो खाली ख्वाब बेचने वालों को जो है वो उम्मीद है कि आवाम वोट नहीं देगी। हमारा ज़रूर मुकाबला कुछ जगहों पे पीटीआई के साथ होगा, पख्तूनख्वा में भी होगा और पंजाब में भी होगा, लेकिन हम उनको एक कोई मेजर थ्रेट के तौर पे नहीं देखते। कुछ लोग देख भी रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई एक बड़ा मसला है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब भी पार्टी की जो है वो कैंपेन खुद लीड की है, हम हमेशा इलेक्शन जीते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो अफनान साहब, मेजर थ्रेट क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते हैं, या कोई मेजर थ्रेट है ही नहीं आपके पार्टी के लिए? देखिए, हमें जो है वो अगर आप 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लें या 2013 का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब में हमारा कोई मुकाबला ऐसा है ना रहा है। इवन 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट भी हम जीत गए थे। जो रिजल्ट जो है आरटीएस के बाद भी जो रिजल्ट आया था उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी। वो तो बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट और कुछ लोग हमारे तोड़ के इन्होंने पीटीआई की हुकूमत बना दी ज़बरदस्ती, वरना तो हुकूमत 2018 में भी हमारी बननी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं ये नहीं समझता कि कोई मेजर शिफ्ट आया है इसके अंदर। पंजाब के लोग और बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग ये बात समझते हैं कि डिलीवर अगर करना है, किसी को डिलीवर करके दे सकता है, कोई उनके जो है वो मामलात मसाइल को हल कर सकता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ही है।
लेकिन अफरान साहब, इस बार तो बिल्कुल मुख्तलिफ हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की स्ट्रेटजी लग रही है। 13 और 18 का भी आपने हवाला दिया, वहाँ उन इलेक्शंस में नून लीग पहले से इतनी ज़्यादा जमातों के साथ राब्ते नहीं कर रही थी और सीट एडजस्टमेंट्स पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। आप अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी पर रिलाई कर रहे थे। इस बार हम देख रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे बड़ी जमात क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर सूबे में आप जा चुके हैं और वहाँ की रीजनल पार्टीज़ के साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बात कम अज़ कम एक मुज़ाकरात की हद तक, डायलॉग की हद तक तो हो चुकी है। ज़ाहिर है वो एक फाइनल एग्रीमेंट होना भी बाकी है। तो अभी तो आप बड़ा स्मार्टली अपने आप को कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो ये चीज़ मिसिंग हमने देखी है। नहीं, 2013 में अगर आपको याद हो तो हमने जो है इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो बहुत सारी जमातों को अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया था, हालांकि हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी थी। 2018 से पहले तो जाहिर है ये हो नहीं सकता था, क्योंकि सारे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया था। पार्टी जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव था हर तरफ से, और जो है वो कैंपेन हमें नहीं करने दी जा रही थी, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा था जो है वो। उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत गए तो फिर RTS बिठाना पड़ा इनको और इलेक्शन रिजल्ट चेंज करने पड़े। तो ये जो है ये सारा माजरा पाकिस्तान के अवाम देख चुके हैं पहले भी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें जो है वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड 2002 की इनको याद नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड 2008 की याद नहीं है, 2018 की याद नहीं है इनको। सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड इनको वो लगती है जिसके अंदर इनको RTS बिठा के जिताया जाए, इनके ठप्पे मार के इनको वोट जितवाए दिए जाएं, तब वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो इनको मिलनी कोई नहीं है। ये उस चक्कर में हम तो कभी भी ना, पहले हमें कोई जरूरत थी, हम आवाम के वोटों से जीत के आते रहे हैं पहले भी और आइंदा भी इंशाल्लाह। हमारा भी अभी भी यही प्लान है कि हम आवाम के वोटों से जीतेंगे, हम किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।